बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हम पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी में खड़े हैं और आज अगर मैं इस इदारे की बात करूं तो 2001 में जो है ये इदारा इस्टेब्लिश हुआ। स्टैंडर्ड की बात करूं अगर तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो है ये परसू करता है और मयारात ख़ास तौर पे अगर मैं खाने पीने की अशिया की बात करूं उनके मयारात जो है ये इदारा इसके तहत बनाए जाते हैं और मार्केट में जितने भी कुकिंग ऑयल, घी हो गए, पानी है या मुख्तलिफ़ खाने पीने की अशिया है उसका स्टैंडर्ड जो है ये बनाता है। ये इदारा अगर मैं बात करूँ ये इदारा तकरीबन 2001 में जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था इदारा। आज हम ओपन मार्केट में जा रहे हैं और आज जो हम विज़िट करेंगे वो यहाँ इनकी टेस्टिंग लैब मौजूद है, जो मोबाइल लैब है उसके साथ आज हम कुकिंग ऑयल के हवाले से जो है हम विज़िट करेंगे। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये टेस्टिंग लैब है जो मोबाइल लैब है जो जिसके साथ आज हम जाएंगे। इसमें कैपेसिटी मौजूद है कि ये 1.5 घंटे के अंदर जो है वो कुकिंग ऑयल का मेयार जो है वो बता सकता है टेस्टिंग करके। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ विटामिन ए के हवाले से, और जो बच्चों में ख़ास तौर पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से है जो है वो बिनाई के जो मामलात हैं वो गंभीर शक्ल है। इस वक्त जो है वो बहुत सारे बच्चे हैं जो लाखों की तादाद में जिनकी बिनाई वो कमज़ोर है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए कुकिंग ऑयल में जो है वो विटामिन ए मिलाया जाता है। और विटामिन डी की अगर मैं बात करूं तो अगर पाकिस्तान में विटामिन डी की बात करूं तो तकरीबन 70% अफराद में जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और ख़ास तौर पे इसको कवर किया जाता है। ये टेस्टिंग लैब है जिसमें जदीद आलात जो है वो लगाए गए हैं और इन टेस्टिंग लैब में आज हम ओपन मार्केट में और आज हम विज़िट करेंगे ओपन मार्केट का, और जो सुपर स्टोर्स हैं उनको भी आज हम कवर करेंगे। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टर लाइसेंस के पास, उनसे जानते हैं कि आज जो हम टेस्टिंग करेंगे मोबाइल लैब के साथ उसके हवाले से क्या बताएंगे वो। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। हम पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर सीए के साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ पालारी साहब के साथ। उनसे हम पूछते हैं कि ये जो मोबाइल टेस्टिंग लैब है इसका आप मार्केट में जो आज हम विज़िट करेंगे उस हवाले से हम जानते हैं कि कितनी कैपेसिटी है इसमें और कितने कुकिंग ऑयल हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करेंगे घी की, जो हाइड्रोजनेटेड घी हैं जिसमें से हाइड्रोजन गुजारी जाती है तो वो दानेदार बनता है, उसके हवाले से हम बात करते हैं कि इसकी टेस्टिंग के हवाले से क्या हमारे पास कैपेसिटी है हमारे पास टेस्टिंग लैब में। और आज मार्केट में क्योंकि विज़िट करेंगे इस हवाले से कि जो ऑयल की जो क्वालिटी है ख़ास तौर पे उसके हवाले से आज टेस्टिंग की जाएगी। और मार्केट में जितने ज़्यादातर सुपर मार्केट मौजूद हैं, ओपन मार्केट मौजूद है, वहाँ आज पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की जो मोबाइल टेस्टिंग लैब है उसके साथ आज हम विज़िट करेंगे। सर मुझे बताएं कि कितनी कैपेसिटी है इस मोबाइल लैब में, और दूसरा मुझे बताएं कितने कुकिंग ऑयल और मतलब ये कि मार्केट में दस्तयाब हैं और कितने कितने वक्फे से जो है उनकी टेस्टिंग की जाती है। जी, इसमें आज जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं ओपन मार्केट सैम्पलिंग के हवाले से हमने फोकस किया हुआ है कुकिंग ऑयल को, जिसमें जो डिपार्टमेंटल स्टोर है मुख्तलिफ उसमें जाएंगे, मुख्तलिफ सैम्पल्स वहाँ से कलेक्ट करेंगे और उनको देन देयर वहाँ पे ही टेस्ट किया जाएगा। 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से रिपोर्ट सामने आ जाएगी और पब्लिक को इससे इंतबाह होगा और आगाही होगी कि ये जो डिपार्टमेंट स्टोर्स में अशिया मौजूद है गो के हमारे लाइसेंसी हों या बगैर लाइसेंसी हों उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो लाइसेंसी हो उनकी क्वालिटी एक दफ़ा जब उन्होंने लाइसेंस लिया था उस वक़्त और अब जब एक्टिविटी के दौरान उनकी सैंपल लिया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा, उससे क्वालिटी एश्योरेंस का जो सामने वो आएगा तो पब्लिक को मुतमईन करने के हवाले से वहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ जितनी भी सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो भी आइडेंटिफाई होंगी, उनको सेपरेट करके हम उनको नोटिस पकड़ाएंगे कि भाई आप PSQCA की लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और PSQCA में अपना वो सर्टिफिकेट मार्क जब तक आपके पास ना हो तब तक आपकी प्रोडक्ट वहाँ से डीशेल्फ की जाएगी। सही। अच्छा मुझे बताएं कितने अभी जो आपके पास कुकिंग ऑयल हैं, कितने कुकिंग ऑयल आपके पास रजिस्टर्ड हैं इस वक्त? अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं या सन की बात करूं तो कितने कुकिंग ऑयल रजिस्टर्ड हैं इस वक्त?
इसमें बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं और कंपनियां हैं जो हमारे पास एग्जैक्ट मैं आपको फिगर नहीं दे सकता, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जो हमें शिकायतें मौसूल हुई हैं जो कि अनलाइसेंस्ड है। तो उस हवाले से जो अनलाइसेंस उनको फोकस किया हुआ है कि भाई पब्लिक कंजम्पशन के हवाले से उनका जो प्रोडक्ट मार्केट में लाना बग़ैर पीएस मार्क के वो मुनासिब नहीं होगा। तो हम उसको जो है वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और आज कुकिंग ऑयल पे, उसके बाद हम बाकी जो प्रोडक्ट्स है 173 के करीब हमारे मैंडेटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको फोकस करेंगे, 1 बाय 1 करके वो उसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं वो आ जाते हैं, बनास्पति के 200 के करीब है और कुकिंग ऑयल के हैं 300 के करीब है जो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। लेकिन जो हमें इतलात मिली है वो इस तरह की इतलात है कि बहुत सारी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जिनकी पीएस मार्क नहीं है वो भी मौजूद है। उस हवाले से हम जा रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट स्टोर में, वहाँ से इस तरह की प्रोडक्ट को डीशेल्फ किया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात करूं कुकिंग ऑयल की ही, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इसमें मौजूद होते हैं जैसे विटामिन डी है, विटामिन ए है, तो कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक होने चाहिए इसके अंदर? अगर मैं कुकिंग ऑयल की बात करूं, विटामिन ए और विटामिन डी लाजमी है, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होनी चाहिए और उसके बगैर जो है वो उसका सैंपल जो है फेल तस्वर किया जाएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि हमें डायरेक्टर सीए ने बताया कि बहुत ज़्यादा गैर मेयारी ऑयल जो है मार्केट में इस वक्त दस्तयाब है। जब सिंध फूड अथॉरिटी ने जो है वो जगह जगह खुले ऑयल पर जब छापा मारना शुरू किया तो देखा यह गया कि वो पैकिंग में उन्होंने गैर मेयारी पैकिंग में उनको पैक करके जो है वो मार्केट में ले आए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी खुली जो ओपन मार्केट है वहाँ और सुपर स्टोर्स वहाँ जो है आज चेकिंग की जाएगी कि और मोबाइल लैब जो है वो साथ हमारे जाएगी इस वक्त और वो चेक करेगी। उसमें मोबाइल लैब जो है वो 1.5 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है कि ये मेयारी है या नहीं या गैर मेयारी है। तो कुकिंग ऑयल आज टेस्टिंग की जाएगी मेयारी ऑयल की उस हवाले से। और ख़ास तौर पे मैं बता दूं कि विटामिन डी और विटामिन ए जो है वो ऑयल में बनास्पति ऑयल में जो है वो शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक ये 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो शामिल करना लाजमी होता है। तो आज हम ओपन मार्केट का विजिट करेंगे और वहाँ देखेंगे कि जहाँ भी गैर मेयारी ऑयल होंगे तो उनको सील किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया जाएगा। चले आए चलते हैं, आज मार्केट का विजिट करते हैं। जी, यहाँ हम एक सुपर स्टोर में मौजूद हैं। यहाँ सैंपल कलेक्ट किए हैं, अभी डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो सैंपल अभी कलेक्ट किए हैं, बाकायदा सैंपल कलेक्ट करके जो है उसकी पेमेंट की जाती है। जितने यहाँ पर बनास्पति के यहाँ पर मौजूद हैं सैंपल, उनको सैंपल लिया गया है और अब टेस्टिंग लेबॉर्ट्री हमारी जो है वो सुपर स्टोर के बाहर खड़ी है, वहाँ टेस्टिंग की जाएगी। मुझे बताइए ज़रा, यहाँ पर जो सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं और कितने सैंपल अभी कलेक्ट किए गए? हमने यहाँ पे जो है ना स्टोर पे जितने भी अवेलेबल ब्रांड्स हैं, हमने देखा कि तमाम के तमाम अवेलेबल ब्रांड जितने भी थे हमारे लाइसेंसी ब्रांड्स हैं, उस पर हमारे लेबलिंग रिक्वायरमेंट भी सही दी हुई हैं। उन तमाम ब्रांड्स के हमने 2-2 सैंपल लिए हैं जो अभी हमने दिए हैं लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग के लिए। मोबाइल लैब में 1 से 1.5 घंटे में उनके रिज़ल्ट आ जाएंगे। ऑन स्पॉट हम देख लेंगे कि एज़ पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड वो प्रोडक्ट बनास्पति और एडिबल ऑयल्स की एज़ पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड कंफर्म करती हैं या नहीं करती। अगर इनके कोई ऐसे ब्रांड आ जाता है जो नॉन कन्फर्मेट है किसी भी हवाले से, तो वो प्रोडक्ट हम इनकी डीशेल करवाएंगे, वो रिकॉल करवाएंगे। इनकी जितनी भी ब्रांचेज होंगी वहाँ से हम रिकॉल करवा के वो कंपनी को हम वापस रिकॉल करेगी कंपनी, वो फिर रिप्रोसेस में जाता है। और अभी जो अवेलेबल ब्रांड हैं तकरीबन 12 से 13 ब्रांड थे, जो जितने भी ब्रांड्स थे वो सब के सब हमने परचेज़ कर लिए, टेस्टिंग के लिए दे दिए हमने। अभी जो अवेलेबल ब्रांड्स है 12 से 13 ब्रांड्स अवेलेबल हैं इनके पास, जो हमने टेस्टिंग में भिजवा दिए हैं।
जी नाज़रीन, यहाँ पर अभी 12 से 13 सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए हैं और टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है अभी मौजूद है वहाँ पर बाहर, वहाँ टेस्टिंग के लिए दे दिया गया है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा टेस्टिंग के रिजल्ट आने में। जी यहाँ पर एक अचार है जो यहाँ डिशेल्फ किया है और वो लाइसेंस ही नहीं है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का, गैर मेयारी अचार था और सिरका है। ये दोनों जो है यहाँ पर डिशेल्फ किए गए हैं और इसको फिर सील किया जाएगा। मुझे बताइए, ये जो अचार आपने यहाँ पर भी डिशेल्फ किया और इसके बाद इसको सील किया जाएगा और इसके सिरका भी आपने जो है वो डिशेल्फ किया है। मिक्स पिकल की अचार और सिंथेटिक विनीगर जो सिरका है वो एक कंपनी का एक ब्रांड है जो लीगल जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे इनके शेल्फ पे सेल हो रहा था, तो उसको हमने डिशेल्फ करवा दिया है। हम इसके लिए नोटिस देंगे और कंपनी को भी नोटिस देंगे ताकि ये हमारी जो है ना क्वालिटी एश्योरेंस के रिजीम में आ जाए। सही। और सिरका जो आपने भी डिशेल्फ करवाया, तमाम इनके जो स्टोर्स हैं, हाँ वो इनको हम एक नोटिस देंगे स्टोर वालों को, तो इनकी जितनी भी ब्रांचेज हैं उनकी स्टॉक पोजीशन बताएंगे कि तमाम ब्रांचेज पे उस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो तमाम का तमाम स्टॉक वो डिशेल्फ करवा के हमें विटनेस करवाएंगे। सही। सिरका और अचार दोनों जो है आपने किया है। अच्छा, अचार के बारे में ये कहा जाता है कि इस वक्त जो अचार बनाया जा रहा है वो बहुत इंतहाई गंदगी से और हौज़ में सारा बनाया जाता है और इंतहाई गलाजत से वो अचार बनाया जाता है और कई दफ़ा ये देखा गया है कि उसमें कीड़े मकोड़े भी मौजूद थे और जो तेज़ाब से ख़ास तौर पे बनाया जा रहा है। तो इसके स्टैंडर्ड के बारे में हमें ज़रा थोड़ा सा अचार के बारे में बताएं। अचार के जो हमारे जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है, हम जिस भी अचार की किसी भी कंपनी को हम अगर प्रोडक्ट सर्टिफाई करते हैं, लाइसेंस देते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वो हाइजीन कंडीशन उसकी सही है, जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन हाउस उनकी टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है, तो ही जो है ना उस प्रोडक्ट को सर्टिफाई करके लाइसेंस देते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो उस कंपनी को नोटिस करके हम सीज कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि लेबॉर्ट्री क्या कंपनी के अंदर आपका स्टैंडर्ड है कि कंपनी के अंदर भी टेस्टिंग होनी चाहिए, लेबॉर्ट्री मौजूद होनी चाहिए? एक्ट और रूल्स के जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारी मैंडेटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर रजिस्टर्ड हम करते हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी कि वो मैन्युफैक्चरर के पास इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ लाजमी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो हम उस प्रोडक्ट को रजिस्टर नहीं करते। मुझे बताएंगे कि किस स्टैंडर्ड के मुताबिक वो लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, उसका लेबॉर्ट्री का क्या स्टैंडर्ड? जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे मैंडेटरी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। जो भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उस प्रोडक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी स्टैंडर्ड्स की, टेस्टिंग की, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, वो फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पे डेवलप करनी होती हैं। सही। जैसा कि हमें डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि क्वालिटी बहुत ज़रूरी है और माइक्रो जो है इसके टेस्ट किए जाते हैं, मैक्रो टेस्ट किए जाते हैं। तो लेबॉर्ट्री जो मैन्युफैक्चर है उसके पास एक लेबॉर्ट्री ज़रूर मौजूद होनी चाहिए कि ताकि वक्फे से जो है उसकी टेस्टिंग की जाए। हम देखते हैं कि अचार, खुले अचार बहुत ज़्यादा मौजूद है मार्केट में। सिंध फूड अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में काम कर रही है और मयारात ख़ास तौर पे जो तेज़ाब से अचार बनाए जा रहे हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं, उन पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। और जिस तरह अभी इन्होंने एक सुपर मार्केट में डिशेल्फ किए सारे अचार जो गैर मेयारी थे और रजिस्टर्ड भी नहीं थे क्योंकि उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो जब भी ये मार्केट के विजिट पर जाते हैं तो अगर कोई भी ऐसी गैर मेयारी अशिया नज़र आती है तो उसको जो है वो फौरी तौर पर डिशेल्फ किया जाता है और फौरी तौर पर नोटिस भी कंपनी को दिया जाता है और सुपर स्टोर को भी कहा जाता है कि फौरी तौर पर ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है और गैर मेयारी है, तो उसको फौरी तौर पर जो है डिशेल्फ किया जाए। हम मज़ीद देखते हैं अभी के और इस वक्त क्या काम किया जा रहा है। यहाँ हम मौजूद हैं, मेकअप सेक्शन में आए हैं हम यहाँ सुपर स्टोर में। यहाँ 2 चीज़ें डिशेल्फ की हैं जो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, एक टेल्कम पाउडर और एक क्रीम जो है वो डिशेल्फ की है। यहाँ हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं इम्तियाज़ साहब, उनसे पूछते हैं कि इसके जो मयारात हैं, ख़ासतौर पे यहाँ पर जायज़ा लिया गया है, पाउडर्स देखे हैं, यहाँ पर क्रीम ख़ासतौर पे जो रूटीन में ख़वातीन लगाती हैं उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें टेस्टिंग के लिए ली गई हैं, रूटीन की जो टेस्टिंग है उसके लिए भी ली गई हैं और जो मेयार के मुताबिक नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो लाइसेंस ही नहीं है, उनको डिशेल्फ किया है। इम्तियाज़ साहब, यहाँ अभी एक टेल्कम पाउडर और एक क्रीम जो है वो डिशेल्फ की है,
उसके हवाले से हमें बताएं कि उसके क्या मयारात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने जो कहा कि ये जो है ना स्किन क्रीम मयारात के मुताबिक नहीं है, ये मयारात के मुताबिक नहीं है, ये एक मैंडेटरी प्रोडक्ट है। इनको जब तक इनको रजिस्टर नहीं कराएंगे तब तक ये मार्केट में सेल, स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग तीनों जुर्म है। ये सेल कर रहे हैं इस वजह से विदाउट ये सर्टिफिकेशन है, इसीलिए हमने इनको डीशेल्फ किया है। बाकी अभी हमने इनको सैंपल डीशेल्फ भी कराया है और सैंपल टेस्टिंग के लिए परचेज़ किए हैं। इसको हम टेस्ट करेंगे, देन जो है ना फर्दर कार्रवाई इनके ऊपर बाद में होगी कि अगर रिज़ल्ट में नॉन कन्फर्म आए तो हम इनके प्लांट को सील करेंगे। फ़िलहाल हम इनको नोटिस सर्व कर देंगे अभी थ्रू द मॉड के ज़रिए कि जो है ना इनको आगाह कर दें कि ये आपकी डीशेल्फ हो चुकी है, इसको PSQCA के लाइसेंस में लेके आएँ। अच्छा, आपने ये बताया कि अगर जुर्म है यहाँ पर सेल करना भी और बनाना भी, मुझे थोड़ा सा बताएं इसके हवाले से कि क्या क्या कानून लागू होते हैं, इनके ऊपर कोई आप जुर्माना आयद करेंगे और उसके बाद ये लाइसेंसी होंगे और उसके बाद आप यहाँ पर उनकी कंपनी का विज़िट करेंगे, ये थोड़ा सा हमें प्रोसेस बताएं। देखें, जब हम किसी भी मार्ट में जाते हैं या मार्केट में निकलते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अगर वो लाइसेंसी नहीं है तो हमें PSQCA के रूल के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक हमें उनको नोटिस सर्व करना है। अगर नोटिस में देखें कुछ कंपनियां होती हैं कहती हैं हमें पता नहीं है, या हमने इनको मार्ट वालों को काफ़ी मरतबा समझाया है कि जो प्रोडक्ट आप रखें, ये जो हमारे 173 मैंडेटरी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जब आप अपने पास शेल्फ में रखें तो इनको आप उनसे लाइसेंस का तकाजा करें ताकि आपको भी पता चले कि ये PSQCA से रजिस्टर्ड है। वरना जो है ना आपकी सेल डिस्टर्ब होगी और कंपनी को, जब तक हम इस तरह की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो कंपनी को पता ही नहीं चलेगा कि जो है ना हमने क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बाकी अगर कोई जो है ना नोटिस से भी PSQCA का लाइसेंस नहीं ले रहे हैं, देन जो है ना फिर उनको लीगल कार्रवाई करेंगे। फिर एज़ पर जो है ना लॉ के मुताबिक जो भी उनके ऊपर फ़ाइन 50,000 मिनिमम जुर्माना है और 3 महीने शायद जो है ना कैद है। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताएं कि आपने जो बताया कि इसके मयारात को जांचा जाता है, जो लाइसेंसी हैं उनको आप कितने महीने बाद इनका जो है वो, जैसे आपने आज आप ओपन मार्केट गए हैं या आप सुपर स्टोर पे खड़े हैं, तो कितने महीने बाद आप फिर इनकी दोबारा जो है वो इनकी टेस्टिंग करते हैं? नहीं, टेस्टिंग तो हम जो है ना अब टाइम टू टाइम हम मार्केट में एक्सरसाइज करते रहते हैं। कभी ओपन मार्केट करते हैं, आज हमने जो है ना मोबाइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री अपने साथ लेके आए हैं, उनको ऑन स्पॉट टेस्ट करेंगे। जितने सैंपल पास होंगे तो फर्दर उनकी जो है ना रिपोर्ट्स जो है ना इनके साथ शेयर करेंगे। जो इलीगल बिल्कुल होगा उनको तो सख्ती से निपटेंगे। बाकी जो है ना रिज़ल्ट जो है ना कभी कभार हम लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, 10 से 15 दिन में नॉर्मली रिज़ल्ट आ जाते हैं। ठीक है इम्तियाज़ साहब, अभी आपने 2 चीज़ें अभी यहाँ पर डीशेल्फ की हैं, तो उसके बाद अगर ये अपनी चीज़ों की चेकिंग करेंगे और उसके बाद आप उनकी लेबॉर्ट्री, ख़ासतौर पे हमें लेबॉर्ट्री बताएं कि एक कंपनी की लेबॉर्ट्री कितनी अहमियत रखती है और उसकी टेस्टिंग के हवाले से। ख़ासतौर पे ये जो आपने टैल्कम पाउडर देखा या क्रीम देखी कि स्किन के लिए बहुत, और स्किन डिजीज़ जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो हमें बताएं कि कितना ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए, क्योंकि जो हमारी खाल है वो हमारे पूरे जिस्म पर मुहित है, और कितनी ज़रूरी है अगर उसमें कोई बीमारी आ गई उसके हवाले से, तो कितनी ज़रूरी है इसकी टेस्टिंग? असल में फिर मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि देखें, जो PSQCA का मेन फोकस होता है तब तक हम लाइसेंस इशू नहीं करते हैं जब तक किसी भी यूनिट में इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं होती है। जब तक टेस्टिंग फैसिलिटी कंप्लीट नहीं होगी देन हम उनको लाइसेंस इशू नहीं करते हैं। ये हमारे PSQCA का एक स्ट्रांग पॉइंट है। देन जो है ना बाकी टाइम टू टाइम हम सर्वे करते रहते हैं, इनकी क्वालिटी का भी ओपन मार्केट में चेक करते हैं। एवरी 6 मंथ्स जो है ना हमारा शेड्यूल इंस्पेक्शन होता है इनके जो है ना यूनिट का, वहाँ से भी हम सैंपल करते हैं।
फिर वहाँ से हम इनकी क्वालिटी चेक करते हैं। बाकी आप देखें ये जो है ना, अभी हम स्किन क्रीम में आज जो हम ज़्यादा फोकस इसीलिए है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि जो है ना ये स्किन डिजीज़ के हवाले से रेशेस हो रहे हैं, मरकरी ज़्यादा है। तो जो है ना अभी हमने काफ़ी सैंपल हमने परचेज़ किए हैं, तो जो है ना उनको हम फर्दर अपनी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करेंगे कि आया इनमें क्वांटिटी एज़ पर स्टैंडर्ड मौजूद है या स्टैंडर्ड से आउट है। अगर इनमें जो मरकरी की जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इनके ऊपर जो है ना इनका लाइसेंस कैंसिल करके इनके ऊपर जुर्माने नाफिज करें। सही। नाज़रीन, जो ये स्किन की जो क्रीम इस्तेमाल की जाती है, ख़ासतौर पर अगर मैं वैनिशिंग क्रीम की बात करूं, जो रूटीन में ख़वातीन और लोग लगाते हैं, वो उसमें अगर पारे की जो मकदार होती है उसकी अगर ख्याल ना कर, स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर ना हो, तो फ़ौरी तौर पर ये लोग डिशेल्फ कर देते हैं और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन की बीमारियां देखी जा रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं उसमें। ख़वातीन में ख़ास तौर पे मैं देखूंगी कि स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है और स्किन का जो कैंसर है वो भी तादाद बढ़ती जा रही है। तो अभी मज़ीद देखते हैं अभी ये किस तरह और काम कर रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की मोबाइल लेबॉर्ट्री में। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जो मोबाइल लेबॉर्ट्री है उनसे परवेज़ साहब से जानते हैं कि ये जो यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है इस हवाले से कि यहाँ पर किस तरह लेबॉर्ट्री की में टेस्टिंग की जाती है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कितनी देर में आ जाते हैं और किस तरह इन को ऑयल को जो है वो जांचा जाता है। परवेज़ साहब, मुझे बताएं थोड़ा सा कि ये जो आप लोग यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं कितनी देर में इसके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं और क्या मेयारात इसके चेक किए जाते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये हमने मोबाइल टेस्टिंग इसी पर्पज़ के लिए बनाई है कि इसको जो है ना विद इन आवर्स में जो है ना हम रिज़ल्ट दे सकें, और इसका मेन फोकस होता है बचत बाज़ार में या सुपर स्टोर्स में जो मयारी अशियाएँ या गैर मयारी अशियाएँ सबको मतलब चेक किया जाता है। बाद में पता लग जाता है कि वो गैर मयारी हैं या मयारी हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या नहीं हैं। तो फ़िलहाल हम फोकस जो ऑन स्पॉट टेस्टिंग करते हैं, कुकिंग ऑयल, बनास्पति होती है, विनेगर होता है और फूड के आइटम्स होते हैं, काफ़ी 2-3 और होते हैं। तो उनकी हम ऑन स्पॉट टेस्टिंग करते हैं। वो विद इन आवर्स या 2 आवर्स में हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम रिज़ल्ट इशू कर देते हैं उसी कंपनी को। अभी ये जो टेस्ट किया जा रहा है टोटली बनास्पति का टेस्ट कर रहे हैं? इसमें मिक्स है, बनास्पति है, कुकिंग ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, काफ़ी चीज़ें। तो काफ़ी ब्रांड्स होते हैं हर कंपनी के, पूरी मतलब रेंज आती है कुकिंग ऑयल में, बनास्पति में, जिस कंपनी के हैं जो इस स्टोर में अवेलेबल थे तो वो सारे वहाँ से उठा लिए गए और वहाँ पे टेस्टिंग पे लगा दिए। अभी टेस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह अभी रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पर टेस्टिंग अभी मेरा कैमरा में दिखा सके तो यहाँ अभी टेस्टिंग पूरी हो रही है और यहाँ पर इनके मेयारात को चेक किया जा रहा है। ये अगर आप देख सके तो इसमें बनास्पति घी मौजूद है और इसका जो है वो मेयार चेक किया जाएगा। इस हवाले से ये भी तमाम जितने सैंपल हैं ये सब बनास्पति घी के सैंपल हैं और ये ऑयल के कुकिंग ऑयल, कैनोला ऑयल, ये तमाम ऑयल्स के जो है यहाँ पे सैंपल्स हैं जिनकी अभी यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। ये जदीद लैब है जिसमें जो है वो अगर मैं बात करूं सिरके का भी ऑन स्पॉट जो है यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ सिरका बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल होता है। ये इक्विपमेंट जो है इसके अंदर तकरीबन लगे हुए हैं, काफ़ी जदीद इक्विपमेंट हैं जो यहाँ नस्ब किए गए हैं इस लेबॉर्ट्री में और ऑन स्पॉट जो है वो टेस्टिंग करके वहाँ रिज़ल्ट दे दिया जाता है। जो अगर मैं बात करूं ओपन मार्केट की, जैसे बोल्डन मार्केट है या बहुत सारी मार्केट हैं जहां बहुत ज़्यादा चीज़ें दुकानदार वहां से ख़रीद के लेकर आते हैं, तो वहां पर भी ये लेबॉर्ट्री जो है ले जाई जाती है और ऑन स्पॉट जो है वो टेस्ट किया जाता है, क्योंकि कुकिंग ऑयल हमारे यहाँ बहुत तादाद में इस्तेमाल किया जाता है।
तो उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर लेबॉर्ट्री जो है यहाँ पर टेस्टिंग कर रही है। तकरीबन रिज़ल्ट्स ऑन स्पॉट तैयार हो रहे हैं। तकरीबन आधा से पौन घंटा हो चुका है और आधा घंटा तकरीबन या 10 से 15 मिनट है कि इनके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। हम रिज़ल्ट्स भी चेक करेंगे और यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद है, वो भी हमें बताएंगे कि डिप्टी डायरेक्टर सी हमारे साथ मौजूद है साजिद भुट्टो साहब। उनसे भी हम जानेंगे कि ये जो रिज़ल्ट अभी अनाउंस करेंगे यहाँ पर कि कौन से ऑयल हैं और कितनी तादाद में सैंपल लिए गए थे और कितनी तादाद में जो है वो सैम्पलिंग कंप्लीट की गई है। तो ये एक बहुत अच्छी और जदीद लेबॉर्ट्री है जिसके तहत यहाँ पर काम किया जाता है। हमारे पास वहाँ पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी में भी एक बड़ी लैब मौजूद है। वहाँ पर वक्फे से जो है वो कंपनीज से उनकी टेस्टिंग की जाती है या ओपन मार्केट से की जाती है, लेकिन ऑयल की टेस्टिंग यहाँ पर अभी हो रही है और थोड़ी देर में रिज़ल्ट आते हैं, फिर हम उनको आपको बताते हैं इस वाले से। कुछ इक्विपमेंट हैं यहाँ पर जो लगे हुए हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या इक्विपमेंट है और ये क्या काम करते हैं। मुझे थोड़ा सा बताएं इस इक्विपमेंट के बारे में कि ये क्या है ये इक्विपमेंट और इसके ज़रिए क्या काम किया जाता है। ये हमारा रिफ्रैक्टोमीटर है, तो इसको जो इसके अंदर से लाइट पास होती है और जो ना जो सैम्पल्स की प्योरिटी होती है, यानी कि सनफ्लावर है, कैनोला है या वो है, हमारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड के मेयार के मुताबिक जो लिमिट्स होती हैं उसको जो ना मतलब अगर मीट करता है तो पता चलता है कि ये आया कि सनफ्लावर है या कैनोला है या जो भी है, तो ये इक्विपमेंट हमें बताता है। ये क्या बताया आपने इसका? रिफ्रैक्टोमीटर जी। रिफ्रैक्टोमीटर कितनी देर में ये रिजल्ट दे देता है? ये बस टेम्परेचर मेंटेन करके ये विदिन 2 या 3 मिनट जो है ना रिजल्ट देता है ये जी। हमारे पास एनालिटिकल बैलेंस है और ये बहुत ही माइनर जो है ना मतलब वज़न इस्तेमाल करने के लिए जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं और ये टेस्टिंग के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है और कम से कम जो है ना इसके ऊपर वज़न भी हम जो है ना इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। ये क्या काम करता है? ये सैंपल का वेट करते हैं इसके पे। ठीक है। टेस्टिंग के लिए कुछ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या केमिकल है जो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें बताएं थोड़ा सा ये केमिकल्स के बारे में। ये हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं जिसके ज़रिए से हम जो है ना सैम्पल्स को टेस्ट करते हैं, उनकी टाइट्रेशन की जाती है। टाइट्रेशन करने के बाद उनको कैलकुलेट करके उनका रिजल्ट जो है ना हम निकालते हैं उसका। दिखाएं जरा मुझे ये थोड़े से सॉल्यूशंस। जी, ये हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है जिससे हम पेरोक्साइड वैल्यू एक टेस्ट है जो ना पैरामीटर उसको टाइट्रेट करते हैं। ठीक है। और दूसरे केमिकल्स? ये हमारे पास पीवी मिक्सचर है जो कि पेरोक्साइड वैल्यू को टेस्ट करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ना बस और ये हमारे पास फेनाफ्थलीन इंडिकेटर है। जब हम फ्री फैटी एसिड जो है ना टेस्ट करते हैं तो उसमें एज इंडिकेटर जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं। ये केमिकल टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है, टाइट्रेशन की जा रही है यहाँ पर। अगर मैं दिखा सकूँ यहाँ पर मेरा कैमरामैन, ये टाइट्रेशन का अमल किया जा रहा है यहाँ पर। इसमें केमिकल्स डाल के जो है यहाँ पर उनका एनालिसिस किया जाता है। ये यहाँ पर भी केमिकल्स कुछ रखे हुए हैं जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पर मौजूद है, जिसके ज़रिए जो है ये टाइट्रेशन किया जा रहा है यहाँ पर कुकिंग ऑयल्स और बनस्पति का। तो अब हम ले जाते हैं आपको दोबारा, यहाँ रिज़ल्ट्स कुछ बन रहे हैं। रिज़ल्ट्स के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने रिज़ल्ट्स सैंपल जो हैं वो फेल हुए हैं और कितने सैंपल जो हैं वो उनको टेस्ट किया गया है यहाँ पे। ये अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट जो थी उसको इन्होंने सील किया है और सील करने के बाद जो तमाम ब्रांचेस में मौजूद थी वो प्रोडक्ट वो तमाम जो है वो डिशेल्फ हो गई हैं और अभी इन्होंने यहाँ पर सील लगाई है जो यहाँ पर मौजूद थी। मुझे बताएं कि ये नोटिस आप लोग सर्व कर रहे हैं और ये तमाम जो प्रोडक्ट जो अनरजिस्टर्ड थी वो आपने सील की हैं। तो ये तमाम जितने इनके स्टोर्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो तमाम पर ये सील होगी सब जगह। अब यहाँ हमने विज़िट किया, थ्रू आउट हमने विज़िट करने के बाद हमें यहाँ जो भी प्रोडक्ट अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स मिली हमें उनको हमने डिशेल्फ करवाया। डिशेल्फ करने के बाद इनकी तमाम ब्रांचेस की स्टॉक पोजीशन ली और इनको नोटिस दे दिया कि उन प्रोडक्ट्स की तमाम ब्रांचेस में सेल स्टॉप कर दी जाए और इस ब्रांच में जितनी भी स्टॉक मौजूद था उनको निकलवा के हमने सीज़ कर दिया है और उनको नोटिस दे दिया है स्टोर को। और साथ में ये कहा है कि जो कंपनी जो सप्लायर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको बता दें
कि ये प्रोडक्ट्स आपके रजिस्टर्ड नहीं है, जब तक ये रजिस्टर नहीं करवाएंगे तब तक ये इनकी सेल नहीं कर सकते। और साथ में हम कंपनी को भी नोटिस करेंगे, मैन्युफैक्चरर को भी नोटिस करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स आपकी अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में इलीगल सेल हो रही हैं, तो इनकी सेल स्टॉप कर दी जाए। अच्छा, अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट की आप बात करें, अगर वो ओपन मार्केट में भी, जैसे हम जगह जगह इलाकों में बाजार बने हुए हैं, तो वहाँ से भी ये प्रोडक्ट जो है वो डीशेल्फ होंगी? देखिए, हम जहाँ जहाँ विज़िट करेंगे, जैसे अब स्टोर पे आए हैं तो इसके ये एक स्टोर की चेन है, इनकी जो ब्रांचेज़ हैं ये तो अपनी ब्रांचेज़ से कर सकते हैं, बाकी हमें सब जगह पे फिर दोबारा से मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। सही। अच्छा, अभी नोटिस आप सर्व कर रहे हैं? नोटिस हम देंगे फ़िलहाल स्टोर को नोटिस देंगे, फिर हम इसके मैन्युफैक्चरर को भी नोटिस करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट रजिस्टर करवा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट इलीगल है। यहाँ नोटिस कुछ तैयार हुए हैं, ये नोटिस बनाएंगे PSQCA की जानिब से, ये नोटिस यहाँ पर सर्व किए जा रहे हैं। तो जितनी अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं उनको नोटिस सर्व किए जाते हैं। बस यहाँ पर अब थोड़ी देर में जो है वो रिज़ल्ट्स यहाँ पर देखेंगे, जो सैंपल टेस्टिंग के लिए लिए गए थे। रिज़ल्ट्स तकरीबन तैयार हैं, आइए देखते हैं रिज़ल्ट्स की जानिब चलते हैं। जी नाज़रीन, अब हम फाइनली रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि 1.5 से पौने 2 घंटा हो चुका है। रिज़ल्ट आ चुके हैं। जो बनास्पति घी के सैंपल उठाए गए थे और जो कुकिंग ऑयल के सैंपल्स उठाए गए थे, उनके रिज़ल्ट्स अब आ चुके हैं। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर PSQCA मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनके बारे में हमें तफसील बताएं। सर, मुझे बताएं कि रिज़ल्ट्स अभी तक आ चुके हैं, इसमें कितने सैंपल उठाए गए थे बनास्पति घी के और कुकिंग ऑयल के, तो मुझे बताइएगा कि कितने सैंपल अभी? हमने बनास्पति के डिफरेंट ब्रांड्स के 7 सैंपल उठाए थे, और एडिबल ऑयल्स, डिफरेंट एडिबल्स आए थे, ऑयल हैं जो कुकिंग ऑयल ब्लेंडेड है, सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, डिफरेंट ब्रांड के 10 कुकिंग ऑयल के सैंपल उठाए थे, जिसमें से एक बनास्पति का सैंपल जो है ना वो किसी एक पैरामीटर में जो है ना वो नॉन कन्फर्म हुआ है, और बाकी तमाम के तमाम प्रोडक्ट ब्रांड्स जितने भी उठाए गए थे वो सब के सब एज़ पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड कन्फर्म है। अब जो सैंपल फेल हुआ है उसके बारे में हमें बताएं कि उस सैंपल के हवाले से आप यहाँ पर वो जो जितना प्रोडक्ट है वो डीशेल्फ की जाएगी अब दोबारा? ये कि जो ब्रांड नॉन कन्फर्म हुआ है, जो फेल हुआ है, उसको हम डीशेल्फ करवाएंगे, उसको भी उनका स्टॉक सीज करेंगे और इनको नोटिस देंगे कि उनकी सेल स्टॉप की जाए और वो प्रोडक्ट रिकॉल किया जाए। मैन्युफैक्चरर को नोटिस करेंगे कि वो रिकॉल करके तमाम पाकिस्तान से वो अगर जहाँ भी अभी अवेलेबल है, सेल नहीं हुआ, सबका सब रिकॉल करें और रिप्रोसेस करवाएंगे। मुझे ज़रा थोड़ा सा पेपर दिखाएं जो आपने कैलकुलेशंस उसमें की हैं। ये हैं जो डिफरेंट पैरामीटर्स हमने उसमें चेक करवाए हैं, जो बनास्पति में FFA होता है, PV होता है, pH होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके अलावा विटामिन A, विटामिन D होता है। तो ये ऑन स्पॉट जो है ना टेस्टिंग की जाती है बनास्पति घी में और एडिबल ऑयल्स में। जी ठीक है। जी नाज़रीन, जैसा कि हमें डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि जो केमिकल टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है उसकी pH देखी जाती है, उसकी कुकिंग ऑयल और घी की। तो बहुत सारी प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो सैम्पलिंग के लिए उठाई गई हैं। जो मेन हमारी लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की, वहाँ उसकी टेस्टिंग की जाएगी। जैसे अचार आज डीशेल्फ किया गया, वो अनरजिस्टर्ड था। इसी तरह वो सिरका जो था वो अनरजिस्टर्ड था, वो आज डीशेल्फ किया गया। ना सिर्फ यहाँ से किया गया बल्कि तमाम ब्रांचेस में, तमाम सुपर स्टोर्स पर जो है वो कहा गया है कि इस नाम का कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर मौजूद है, सिरका या अचार, वो डीशेल्फ किया जाएगा और उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाएगी और कंपनी को जो है उसके बाद जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे। और इसके बाद कंपनी भी ये लोग विज़िट करेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में वो सुपर स्टोर्स में मौजूद है। सिरका जो अनरजिस्टर्ड है और ख़ास तौर पे अचार की मैं बात करूँगी, वो भी अनरजिस्टर्ड था जो यहाँ से आज डीशेल्फ किया गया है। इसके अलावा हाल ही में, क्योंकि ये टेस्टिंग लैब है, कि रमज़ान से कबल ही काफ़ी सैम्पलिंग करना शुरू कर देती है। रमज़ान से तकरीबन 4 से 5 माह कबल जो है वो ये शुरू हो जाती है, ताकि जो लोगों की मेयारी अशिया है उसकी जांच पड़ताल की जाए। इसके अलावा बोल्टन मार्केट है जहां से लोग दुकानदार चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं, वहाँ भी अब जल्द जो है ये सैम्पलिंग की जाएगी। इस हवाले से ख़ास तौर पे जो खाने पीने की अशिया है, जो ख़ास तौर पे रमज़ान में बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल की जाती है, सुर्ख मिर्च है, हल्दी है, सिरका है, कुकिंग ऑयल है, घी है, इस तरह की खाने पीने की अशिया और इसके अलावा भी खाने पीने की अशिया के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी टेस्टिंग की जाती है। तो आइंदा इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम बोल्टन मार्केट की तरफ भी जाएंगे और वहाँ पर भी PSQC की मोबाइल लेबॉर्ट्री वहाँ भी जाएगी और उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।